npm पैकेज के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। npm पैकेज इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने अपना वर्जन अपडेट कर दिया है। इंक्वायरर को आज हम इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, npm की फुल फॉर्म क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। और यहाँ पर बहुत से बने बनाए लोगों ने अपने पैकेजेस रखे होते हैं। जिस तरह मॉड्यूल्स को काम करते हैं, मॉड्यूल्स किसी का भी रखा हो और हमें उसको इंपोर्ट वगैरह करना हो, हमने देखा था इसको। इसी तरह समझ लें हमारे पास पैकेजेस रखे हुए हैं नोड पे, तो उनको हम सिर्फ इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। तो आज हम अपना पहला पैकेज इंक्वायरर इसको इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, ये किस काम के लिए होता है। आपने गूगल पे सबसे पहले इंक्वायरर लिखना है और इंक्वायरर npm के नाम से ये आपके पास ओपन होगा। जब भी कोई npm पैकेज खोलते हैं ना, तो हमारे पास इसी तरह का लेआउट बना हुआ आता है। यहाँ पर पैकेज का नाम दिया हुआ होता है और यहाँ से इंस्टॉल लिखा होता है कि यहाँ से इंस्टॉल होगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करें और अपना जो प्रोजेक्ट है उसका फ़ोल्डर जहाँ पर है वहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लें। ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम cmd ओपन करेंगे और इसको Ctrl+V करके पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। हमारे पास ये कमांड चल जाएगी। अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इसको देखते हैं कि ये करता क्या है। आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह से कोई भी एरर्स वगैरह नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने वर्जन अपडेट किए थे। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब हमने ये इंपोर्ट किया। अच्छा, हमारे पास अभी एरर आ रहा है। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है कि ये हमने किया है जावास्क्रिप्ट के लिए इंस्टॉल, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट के। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, एक और कमांड भी चलाएंगे। वो कौन सी कमांड है? जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी इंस्टॉल करेंगे तो हमेशा वो वाली कमांड चलाएंगे, पैकेज का नाम आगे लिख कर। npm इंस्टॉल, स्पेस दे रहा हूँ साथ साथ, माइनस माइनस, इसको हाइफन बोलते हैं वैसे, लेकिन आपको माइनस से ये याद रहेगा। @ type/inquirer। ये कमांड आपने लाजमी लिखनी है और इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इसकी टाइप्स इंस्टॉल हो जाएंगी और उसके बाद ये एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हुआ, अब हमारे पास ये एरर खुद ब खुद ख़त्म हो गया। सबसे पहले आपने देखना है इसको इंपोर्ट किस तरह करना है। इंपोर्ट तो आपको आता होगा, अगर आपने मॉड्यूल की वीडियो देखी होगी आपको इंपोर्ट आता होगा। हमने यहाँ तक भी पढ़ा है लेट ये हम क्या बना रहे हैं? वेरिएबल। लेट आंसर इज इक्वल्स टू, आपने वेरिएबल की वीडियो देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा। अब इसके आगे हम एक नई चीज़ लगाते हैं, अवेट। फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है अवेट। अच्छा, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, आपने पहले राउंड ब्रैकेट लगाने, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने और फिर लगाने कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होंगे आपके, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट ये आपके होंगे पी बटन के पास ही होंगे कीबोर्ड में। ये याद रहे कि आपने बिल्कुल सही सही बनाने हैं कि आपका पहला ये हो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हो और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट हो। अब यहाँ पर हम इसको नेम देते हैं। मैं सेम टू सेम जिस तरह क्लास में था उसी तरह समझा रहा हूँ। यूज़र नेम कॉमा, टाइप हम इसकी देते हैं स्ट्रिंग। टाइप का आपको पता होगा स्ट्रिंग का, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी डेटा टाइप्स वाली।
अब यहाँ पर हमने मैसेज लिखा जिसके अंदर हमने लिखा व्हाट इज़ योर नेम। आप इसमें कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अब आपने अगर ये कोड चलाएंगे ना आप, तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसको चला लेता हूँ। आपके पास व्हाट इज़ योर नेम आया, लेकिन इसके आगे आप कुछ भी टाइप करेंगे ना तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको कंसोल नहीं करवाया ना इसका आंसर। अब इसका आंसर इसके अंदर आता है। पहले तो इसको कोड समझते हैं, इसका कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ की। अब यहाँ पर इजिकल्स टू का मतलब ये नहीं होता कि ये इक्वल है, इसका मतलब होता है हम इसमें इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वैल्यू। हमारी वैल्यू किस में आएगी? आंसर में। अवेट हमने क्यों लगाया? हमारा कोड लाइन बाय लाइन चलता है। अवेट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर लाइन बाय लाइन चल रहा है और उसको आंसर नहीं मिला तो उसने नल वैल्यू यहाँ पे रख देगा कि भाई कोई वैल्यू नहीं मिली। तो हमने अवेट इसलिए रखा कि अगर जब तक यूज़र इसमें इनपुट अपना नहीं देगा तब तक आपने वेट करना है। जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा कोई वैल्यू तो ये उसको पिक कर लेगा, ये वेट करेगा, आगे कोड चला देगा, इसको बाद में चला लेगा जब इसके वैल्यू आएगी। अवेट का मतलब इसलिए हम यूज़ करते हैं अवेट को। उसके बाद हमने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या है? जब हमें यूज़र से इनपुट लेना हो तो हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए लेते हैं। हमने पहले कंसोल वगैरह कराया था तो कंसोल में हमारा यूज़र से कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब हमारे पास क्या है? यूज़र वैल्यू देगा तो हमें वो वैल्यू चाहिए यूज़र से, तो हमने प्रॉम्प्ट को यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग आंसर डॉट यूज़र नेम। अच्छा, हम डायरेक्ट आंसर को हम कॉल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आंसर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने आंसर डॉट यूज़र नेम, जो यूज़र अपना यूज़र नेम डालेगा हमने उसको कंसोल करवाना है। तो हम इसके साथ ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखें अब यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर लगाना है प्लस कि भाई दोनों चीज़ें आप प्रिंट कराओ, वेलकम, और उसके आगे जो भी नाम यूज़र देगा उसको वेलकम कर लो। सिंपल इतना सा काम है। ये स्ट्रिंग में हमने प्रिंट करवाया, इसके साथ हमने इसको भी करवा दिया है, नेम को भी। हम करते हैं अब कंपाइल। यहाँ भी आपके पास आया व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ मैंने अपना नाम लिखा और इंटर किया तो हमारे पास इसका कंसोल जो हमने वैल्यू करवाई थी वो आ गई हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही कि इंक्वायरर किस लिए यूज़ होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं जो यूज़र लिखेगा। आप यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं, किसी भी किस्म का, वो नंबर हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है।